शेखावाटी की आवाज में आपका स्वागत, अभिनंदन। अभी हम खड़े हैं मुख्य बाजार स्थित रामगढ़ शेखावाटी के श्री प्रतापेश्वर महादेव के मंदिर के सामने, जहां पर मुकेश जी, जहां पर तारानगर से आरएलपी के पर्चा दाखिल करने वाले चूरू के युवा नेता श्री मुकेश लाटा मुकुंद राज का रामगढ़ शेखावाटी आगमन पर कार्यकर्ताओं के द्वारा, युवाओं के द्वारा सम्मान किया जा रहा है, भव्य अभिनंदन किया जा रहा है। युवा वर्ग के द्वारा श्री मुकुंद राज लाटा, मुकेश लाटा का सम्मान माल्यार्पण करते हुए उनको सहयोग प्रदान किया जा रहा है। जी महाराज, रामगढ़ शेखावाटी के लगातार सहयोग और स्नेह प्यार रखने वाले श्री मुकुंद राज लाटा निरंतर श्री प्रतापेश्वर महादेव मंदिर के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और इनके द्वारा तारानगर विधानसभा सीट से हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी का समर्थन करते हुए उम्मीदवार बनते हुए पर्चा दाखिल किया गया है। आपको बता दें कि चूरू के वरिष्ठ पत्रकार श्री देवराज जी लाटा के सुपुत्र श्री मुकुंद राज मुकेश लाटा निरंतर शेखावाटी के क्षेत्र में विभिन्न सेवा कार्यों से पत्रकारिता के साथ साथ जुड़े हुए हैं। रामगढ़ के कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं, सम्मान कर रहे हैं। मुकुंद राज जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। आरएलपी से हनुमान बेनीवाल के द्वारा आपको तारानगर की जो हाई प्रोफाइल सीट है उस पर उम्मीदवार बनाया गया है। आइए। जहां पर इस सीट के ऊपर बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं। श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ भाजपा, श्री नरेंद्र जी बुडानिया सांसद रहे, वर्तमान में विधायक है, और अन्य पार्टियों के द्वारा भी लगातार मोर्चा संभाला जा रहा है। आरएलपी के द्वारा एक ब्राह्मण युवा को मौका दिया गया, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हनुमान जी बेनीवाल की जो पार्टी है आरएलपी, वो सर्व समाज की पार्टी है और हनुमान जी ने ऐसा विश्वास दिखाते हुए राजस्थान के अंदर 150 सीटों के ऊपर 13 उम्मीदवार ब्राह्मण समाज के उतारे हैं और ये साफ दिखाते हैं कि ये सर्व समाज की पार्टी है। और हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी ऐसी है जो केवल किसान के समर्थन में और युवा के हित में जो काम करने हैं उसी के बारे में सोचती है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों का तालमेल अब गड़बड़ा चुका है। जहां हनुमान जी अब दावा करते हैं कि 50 से ऊपर सीटें की बार हम आरएलपी वाले लेके आएंगे और उन्होंने इसी विश्वास के साथ मुझे मैदान में उतारा है कि राजेंद्र राठौड़ और बुडानिया जी के सारे कारनामे जनता के सामने जग जाहिर हैं। ये यहाँ के स्थानीय नहीं है, ये अप्रवासी हैं और यहाँ पर आके बताते हैं हम यहाँ के स्थानीय हैं, जबकि मेरा पैतृक स्थान राजपुरा गांव है। मैं तारानगर तहसील का रहने वाला हूँ और मेरा पैतृक गांव भी यहीं पे है। तारानगर में कल आपने पर्चा दाखिल किया, कैसा समर्थन मिला आपको? तारानगर में मेरे को क्योंकि दिग्गज नेता है, बड़े दमदार नेता है, एक सांसद रहे हैं, एमएलए रहे हैं, वर्तमान में एमएलए है। वही राजेंद्र सिंह जी राठौड़ 7 बार के एमएलए है, पूरे राजस्थान में उनकी धाक है। एक युवा, वो भी राजनीति में लगभग मेरे हिसाब से आपका पहला मौका है, तो सीधे विधानसभा चुनाव में आपके द्वारा इस तरह से मोर्चा संभालना, वो भी दिग्गजों के सामने, कैसा रहा कल का आपका नामांकन का, रैली का? मेरे नेता का नाम श्री हनुमान बेनीवाल है, जिसके नाम से आज पूरा राजस्थान का जो भ्रष्टाचारी षड्यंत्रकारी जो कुनबा है वो आपस में थर्राता है। उसी के विश्वास के ऊपर, उसी के नाम से कल 2500 लोगों ने मेरे साथ आकर नामांकन में अपनी उपस्थिति मुझे एक भी
नहीं करना पड़ा, एक को भी मुझे कॉल नहीं करना पड़ा, और सभी ने अपनी गाड़ियों समेत मेरे को फुल समर्थन दिया है। और ऐसा शानदार कार्यक्रम मैंने नहीं देखा। ये सब हनुमान जी बेनीवाल की एक करामत है, जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाते हुए मुझे इन दो दिग्गजों के सामने उतारा है, और इनका भांडाफोड़ मैं करके छोड़ूंगा, और जनता मेरे साथ रहेगी। युवाओं का किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है? युवाओं का सहयोग देखते ही बनता है। युवा जिस दिन से ये टिकट की घोषणा हुई है, हालांकि टिकट की घोषणा हनुमान जी ने 26 तारीख को ही कर दी थी, लेकिन आधिकारिक घोषणा लेट हुई, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आई थी। लेकिन युवाओं को पूरा भरोसा था कि मुकुंदराज जी को टिकट मिलेगी, और हम जी जान से उनके साथ सहयोग करेंगे। आज का युवा ये बोलता है कि मैं तन मन और अपने धन से भाई साहब हनुमान जी की मदद करूंगा, और हमें आरएलपी ला के छोड़नी है। आरएलपी जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। एक बात और जिंदाबाद। एक बात और पूछनी थी मुकेश जी, क्या तारानगर की सीट पर हनुमान बेनीवाल खुद आएंगे प्रचार करने के लिए? हनुमान भाई साहब ने मुझे इतना वचन दिया है कि वो 5 बार हेलीकॉप्टर उतारेंगे और 5 बार उड़ाएंगे तारानगर की धरती से, और जहाँ पे भी उनको मेरी आवश्यकता पड़ेगी वो वहाँ पे जरूर आएंगे। ये मेरे को बोला है उन्होंने। आप कैसा देख रहे हैं आगामी चुनाव परिणाम, रिजल्ट आपकी क्या स्थिति रहेगी? आरएलपी जीत करके निकल के आ रही है। 20-25 हजार वोटों से पूरी जनता का समर्थन मिल चुका है। अभी इनके गेट खुल चुके हैं, बीजेपी यहाँ से उठ चुकी है, कांग्रेस का ताना बाना भून चुका है, लेकिन अब इनका जाने का समय है। वैसे भी राजेंद्र जी राठौड़ के सुपुत्र हैं, जो आजकल भाषणों में बोलते रह रहे हैं कि 5 बार तो उनके पिताजी ने शादी चूरू में कर ली, 6ठी बार वो तारानगर में शादी करने आ गए, 7वीं बार वो पुनः चूरू में आके शादी करके गए हैं, अब 8वां फेरा लेने के लिए वो तारानगर गए। तो भाई जी कितना ब्याह कर सी मानते बेरो को नहीं, पर अब तो यहाँ के कोक से विकास नाम को बेटो उजुताई पैदा को नहीं हो 35-40 साल का मायने है। विकास कद पैदा कर सी माने बेरो को नहीं, इतना फेरा तो बापू ले लिया, और कद विकास आवेगा मानतो ऐसा। इसके लिए मैं तो चाहूँ जनता ई बार जोड़ गाल देवे और आने घर भेज देवे, और आरएलपी ने आपको समर्थन देवे। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा राजनीति में कदम कैसे रखा गया, और हनुमान जी बेनीवाल की नजर आप जैसे युवा के ऊपर कैसे पड़ी? हनुमान जी को युवाओं की परख है, कार्यकर्ताओं की परख है। हनुमान जी ने मेरे कार्य देखे हैं, मेरा पीछे का रिकॉर्ड देखा है पूरा, मैंने क्या क्या आज तक किया है उसके ऊपर ध्यान केंद्र करके उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की ना सुनकर, अपने मन की सुनकर उन्होंने मुझे अपने विश्वास के ऊपर खरा उतारा और मुझे अपनी टिकट दी है, जिसका मैं भरोसा और मान कभी गिरने नहीं दूंगा। और मेरे लिए सिर्फ एक ही हनुमान। रामगढ़ शेखावाटी से आपका लगाव भगवान श्री प्रतापेश्वर महादेव मंदिर में आप दर्शन के लिए बराबर आते रहते हैं, लगातार लगाव है। युवा वर्ग से आपका जुड़ाव दिखाई दे रहा है कि आप रामगढ़ शेखावाटी, इस बात की सूचना मिलने के बाद यहाँ पर मुख्य बाजार में बड़ी संख्या में युवा है। कैसे देखते हैं रामगढ़ के प्यार को? रामगढ़ का प्यार मुझे मिलता रहा है। मैं रामगढ़ का दोहिता हूँ, यहाँ पे मेरा ननिहाल है, ठीक है, और ये सभी मेरा प्रेम ही है और सब महादेव की कृपा है। मैं तो भोलेनाथ भक्त हूँ। मैंने तो हमेशा जो मेरे को उम्मीद भी नहीं थी वो चीज इन्होंने मेरे को दी है, जो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी वो मेरे को महादेव मैं तो मेरे प्रतापेश्वर महादेव का एक अदना सा सेवक हूँ और जिंदगी भर इसकी सेवा करता रहूंगा। मेरा बस यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके आनंद आया। एक युवा राजनीति के अंदर, स्वच्छ राजनीति के अंदर कदम रख रहा है, स्वच्छता के साथ आ रहा है, और एक युवा को सभी आयु वर्ग के लोगों का स्नेह मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। रामगढ़ शेखावाटी के अंदर युवा का आना और उनका इस तरह से जुड़ाव, ये देखिए तारानगर की हाई प्रोफाइल सीट के ऊपर जाकर के मोर्चा लेना एक बहुत बड़ी बात है, और ये विश्वास आपके द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, बहुत बड़ा है। शेखावाटी की आवाज से जुड़ने पर आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री प्रतापेश्वर महादेव की जय।